तो चलिए बाकी सब एक्सपर्ट से करते हैं मुलाकात। ऐसे में कॉन्फिडेंस देने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आज से फंडामेंटल राय आपको दे रहे हैं सिद्धार्थ जी सुपर सिद्ध। बताएं सिद्धार्थ जी। जी सर, मैं डेफिनेटली बाई दूंगा। आपको सही से एकदम सही पता है कि मैं बाई दूंगा, इसीलिए कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो स्टॉक होगा एबीबी। टेक्नो फंडा के रूप में एबीबी है जो मेरी पसंद है अभी, क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से होम कैपिटल गुड्स ऑटोमेशन की कंपनी एबीबी बेहतरीन ऑर्डर बुक क्लॉक कर रही है। पहला टारगेट आपको शॉर्ट टर्म एबीबी में जो रखना है वो रखना है 3020 का, 3020 3020, और अगर थोड़ा सा पोजिशनल रख लिया तो 3260 3260 भी आ सकता है एबीबी। नतीजे तो दमदार ही है। ऑर्डर बुक जो दूसरे तिमाही में हमने देखा 2600 करोड़ का जो बढ़ के आया था, जो टोटल ऑर्डर बुक 6500 करोड़ का है। मुनाफा यहां से 34% से ग्रो हो सकता है और गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग केपेक्स, बजट में भी केपेक्स आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा, तो एबीपी पे पूरा फोकस रहेगा। और सबसे बड़ी चीज, स्टील सेगमेंट से इनको ऑर्डर अच्छे आ सकते हैं, स्टील और रेलवे से, तो एबीपी पे बहुत फोकस रखना चाहिए। 3020 शॉर्ट टर्म टारगेट है। 3020 शॉर्ट टर्म टारगेट एबीबी, इस पर करें खरीदारी। ये काउंटर रेडार पर आ रहा है। आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं, लेते हैं उनका कॉल। सुपर सिद्ध। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीप, जो समझ रहे हैं बाजार बहुत बोर कर रहा है, कुछ करने को है नहीं, तो उनके लिए एंटरटेनमेंट वाला साधन भी आया है, और वो है पठान फिल्म। जो यशराज फिल्म की है पठान, वो 25 तारीख को रिलीज हो रही है और इसका फायदा मिलेगा पीवीआर को। पीवीआर पे खरीदारी की राय है। टारगेट है 1770 का, शॉर्ट टर्म 1770। पीवीआर पे खरीदारी की राय है और लॉन्ग टर्म टारगेट तो 2200 रुपए का है। 800 से ज्यादा स्क्रीन। सेकेंड हाफ जो है, ये दिसंबर क्वार्टर और जो मार्च का क्वार्टर है, ये दमदार जाएगा पीवीआर के लिए। तो पठान के पिक्चर से तो बहुत फायदा मिलेगा ही। अवतार जो आया उससे भी 450 करोड़ का इंडिया में कलेक्शन हुआ, हाईएस्ट हॉलीवुड कलेक्शन देखा गया। एवरेज टिकटिंग भी 240 के मुकाबले 202 के मुकाबले 240, और एवरेज स्पेंड पर हेड भी बढ़ा है, 132 रुपए आए हैं 100 रुपए से। तो फूड एंड बेवरेजेस में भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। पीवीआर पठान से मुझे लगता है काफी अच्छा ट्रैक्शन बिल्ड हो सकता है 1770 के टारगेट के लिए। ओके, तो 1770 का टारगेट पीवीआर, इस पर करनी है आपको खरीदारी। ये काउंटर भी एक्शन में आ सकता है। थोड़ा सुस्त बना हुआ था, बट अब फिर से कुछ मेगा रिलीज तैयार हो रही हैं और पीवीआर आपके रेडार पर रहना चाहिए। तो इन्फोसिस पर है हमारी नजर, और नतीजों से पहले टीसीएस में थोड़ा एक्साइटमेंट था, नतीजों के बाद स्टॉक फिसला, बट इन्फोसिस में अब थोड़ा एक्साइटमेंट आपको हल्का हल्का स्क्रीन पर बनते हुए दिख रहा है। एक बार सिद्धार्थ जी से पूछा भी जाए, सिद्धार्थ, इन्फोसिस कुछ खास एक्सपेक्ट करें नतीजों से? टीसीएस के तो नतीजों से बाजार ज्यादा खुश नहीं था। बिल्कुल दीप, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत फायरवर्क्स होंगे, बट टीसीएस के नतीजे के एक्सपेक्टेशन से तो बेहतर ही होंगे, क्योंकि एकमात्र कंपनी है जिसने पूरे इंडस्ट्री में अपने गाइडेंस ऊपर ही की है, और मैं मानता हूं कि क्लोज टू द गाइडेंस ही पहुंचेंगे, और मार्जिन में भी मेरे हिसाब से स्टेटस को से इंप्रूवमेंट ही दिखेगा। तो इन्फोसिस से मेरी उम्मीद कुछ ज्यादा ही है कंपेयर टू टीसीएस। और हाँ, साथ ही साथ एचसीएल टेक भी नतीजे दमदार दे रही है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, तो एचसीएल टेक भी बहुत बेहतरीन नतीजे दे सकती है। एचसीएल टेक के भी नतीजे आने वाले हैं, बट आज वीकनेस हमने देखी है जहां तक फार्मा का सवाल है, चुनिंदा फार्मा स्पेशली, और डिवीज में थोड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। एक बार सिद्धार्थ जी से पूछा जाए, सिद्धार्थ जी, ये जो वीकनेस आई है डिवीज में, ये वापस एंट्री का लेवल है या थोड़ा और गिरावट देख सकते हैं? क्योंकि जब जब बाउंस बैक आता है हम देखते हैं वापस बाजार इसकी पिटाई करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दीप, क्योंकि पिछले क्वार्टर के जो नतीजे थे वो बहुत निराशाजनक थे, और इस कारण से ये क्वार्टर में भी उम्मीदें कोई बहुत बड़ी नहीं है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट ये जो है वो उसका जो भी फॉर्म है वो टेम्पररी खराब चल रहा है, क्लास परमानेंट है। डीवीज लैब एपीआई में अव्वल नंबर की कंपनी है, और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से एपीआई की मांग रहती है देश में और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट डीवीज लैब प्रदान करता है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, पर लंबे समय के लिए शॉर्ट टर्म में हिट्स एंड मिसेस बने। तो अगर आपको निवेश करना है तो साल 2 साल का नजरिया रखें। साल 2 साल का नजरिया रखें तो फिर अक्यूमुलेशन की अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक में लगातार हम प्रेशर देख रहे हैं, और अभी भी प्रेशर एक बना हुआ। बिल्कुल आपके फंडामेंटल नजरिए से आपके रडार पर है सिद्धार्थ जी?
नहीं अनिल जी, लॉरस लैब को भी ट्रैक नहीं करते ना औरोबिंदो, क्योंकि नतीजे खराब है, रिजल्ट्स नहीं अच्छे आ रहे हैं और इसको अवॉइड करना ही बेहतर है। तो मैं सुमित जी की बात से पूरा सेकंड करता हूं। तो ये है आपके लिए लॉरस लैब्स, जिस पर आपको रखनी है नजर। एक्शन इस पर नहीं आ रहा है, बट एनसीसी ये एक्शन में है और इसमें 2-3 खबरें आई हैं। एक तो जो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था कल बैंगलोर में, एक पिलर गिरने से 2 लोगों की मृत्यु भी हुई थी, उस पर इस कंपनी को भी नाम एफआईआर में नाम लिया गया है। साथ ही फंड एक्शन भी आया है और यहां पर हम देख रहे हैं लगातार फंड्स की तरफ से एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है और एनसीसी में हमने देखा है कि भी बढ़ाई है एफआईएस की तरफ से। तो दोनों तरफ से आपको यहां पर रखनी है नजर। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय लीजिए। सिद्धार्थ जी, आप तो काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं 95 पर एनसीसी। दमदार बिजनेस है, 70 रुपए से रेकमेंड करते आ रहा हूं दीपांशु मैं एनसीसी को। आज भी 102 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है, बट जो इसका ऑर्डर बुक है वो दमदार है। 40,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 4 टाइम्स ऑफ द लास्ट ईयर रेवेन्यू कवर कर सकता है, इतना बड़ा ऑर्डर बुक। एग्जीक्यूशन दमदार है और कर्ज भी मुक्त करने की योजना है। तो एनसीसी नतीजे आने के बाद फिर से टारगेट पे रिवाइज हो सकता है, बट अभी के लिए जो टारगेट हमारा है वो बरकरार है। 102 का सबसे बहुत ही बेहतरीन कंपनी है इंफ्रा स्पेस में एलएनटी के बाद। बेहतरीन कंपनी इंफ्रा स्पेस में एलएनटी के बाद, और एनसीसी पर आप रखिए नजर। फंड्स के भी रेडार पर है। सिद्धार्थ जी, कुछ संकेत पढ़ना चाहेंगे आप इन रिपोर्ट से कि जिस तरह से खर्चा बढ़ा रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि मजबूत ग्रोथ के चलते होता दिख रहा है, या कभी कभी ऐसे कि माल नहीं बिकता तो भी बार बार बोलना पड़ता है? अनिल जी, दूसरा वाला जो आपका पॉइंट है वो सही है, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं एफएमसीजी में और अभी पाम ऑयल के प्राइसेस थोड़े गिरे हैं, तो ये सब कंपनियों को थोड़ा फायदा हो रहा है। बाकी रॉ मटेरियल प्राइसेस हायर थे तो प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ाए गए थे, तो एड स्पेंड भी बढ़ाने पड़ते हैं क्योंकि डिमांड कहीं गिर ना जाए। तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल तरीके से एफएमसीजी के अगर इतने एड स्पेंड हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि वॉल्यूम्स भी दिखने चाहिए, जो दिख नहीं रहे हैं एफएमसीजी के नतीजों में। तो ये है एफएमसीजी के नतीजों में वो वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ मीडिया कंपनीज के लिए अच्छी बात है कि एटलीस्ट एड स्पेंड्स आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये अच्छी खबर आपके लिए आ रही है। नजर थोड़े वीक काउंटर्स पर भी एक बार डाल देते हैं, क्योंकि जिस तरह से आज गिरावट आई है, भारतीय एयरटेल भी आपको थोड़ा कमजोरी की तरफ संकेत दे रहा है। सिद्धार्थ जी, डबल डाउनग्रेड आया भारतीय एयरटेल पर जेपी मॉर्गन की तरफ से, थोड़ा वीकनेस भी बनते हुए दिखी है। रिसेंटली टॉप से करीब 10% का करेक्शन हो गया है। कोई राय भारतीय एयरटेल पर? देखिए दीप, मैं तो इस पे कॉन्ट्रा ही जाऊंगा। मैं मानता हूं कि इसको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जो आरपू लेवल्स जो 190 पे है आज भारतीय एयरटेल के, वो बढ़ के 225 225 आने की उम्मीद है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। साथ ही साथ 5G का लॉन्च इनके प्राइसिंग पावर को और बेटर करेगा, ओवरऑल 5G से भी काफी फायदा मिलेगा। तो मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से आरपू आज भारत में है, चाहे वो भारतीय एयरटेल हो या जियो हो या दूसरी टेलीकॉम कंपनियां हो, वो बहुत निचले स्तर पे है। वर्ल्ड वाइड में इंडिया के आरपू बढ़ने ही चाहिए, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान, यूएस, यूरोप भी हमसे आगे है। तो यहाँ पे मैं मानता हूं कि भारतीय एयरटेल डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। यहां से कुछ नहीं तो आपको 15 से 20% का रिटर्न बन सकता है एक साल में। तो मैं मानता हूं ये गिरावट का फायदा उठाए और खरीदे, गिरावट का फायदा उठाएं और खरीदें। ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल पर सिद्धार्थ जी की राय। रिसेंटली एक डिसेंट करेक्शन हमने देखा है और आज ऑफ कोर्स ऑफ द डे में भी बिकवाली की राय थी अनिल जी की तरफ से। स्पेशल पिक का बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी ये बजट के लिए स्पेशल स्टॉक है और थैंक्स टू दीपांशु, उन्होंने एनसीसी का क्वेश्चन पूछा तो मुझे याद आ गया। और ये स्टॉक बेहतरीन है, पीएनसी इंफ्रा, हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन का स्पेशलिटी। पीएनसी इंफ्रा 315 का दाम चल रहा है, 330 के टारगेट के लिए बजट के पहले आ सकता है। पीएनसी इंफ्रा पे खरीदारी की राय। रोड्स, वाटर सेगमेंट, एयरपोर्ट, रनवेज, हाईवेज, रनवेज बनाने की बेहतरीन कंपनी पीएनसी इंफ्रा। 19,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है और पूरा फोकस इनका हाईवेज पे रहता है। बजट में हाईवेज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड है दमदार रहेगा। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी बहुत दमदार है। 30% की आय की ग्रोथ से ग्रो होने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्रा, इस पे खरीदारी की राय। बजट तक का टारगेट 330, लंबा रख लिया तो 415। ओके, तो 330 और लंबा रख लिया तो 415
PNC इंफ्रा, ये पूरी स्पेस ही अनिल जी मूव आ रही है। हमारी बात भी हुई थी जब IRB इंफ्रा की हम बात कर ही रहे थे। रोड डेवलपर्स, इंफ्रा डेवलपर्स, इनके लिए अच्छा समय बन रहा है। और बजट के लिए जब थीम भी आइडेंटिफाई करी थी अनिल जी ने, तो इंफ्रा एक आपके सबके सामने रखी थी, स्पेशली रोड डेवलपर्स। हर साल देखते हैं अच्छे आउटलेज भी मिलते हैं सेक्टर को, और उस लिहाज से देखें तो ये स्पेस वापस एक्शन में आ रहा है। तो IRB, NCC, PNC इंफ्रा, ये सारे काउंटर्स, KNR कंस्ट्रक्शंस, ये सब मूव में दिखा रहे हैं सर, मूव आ रही है वहां पर। चलिए तो चलिए, कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। विदा लेने का वक्त है। विदा किस किस से ली जाए वही सोच रहा हूँ। कुणाल जी, सुमित जी, सचिन जी और साथ ही सिद्धार्थ जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बंसल जी से, बंसल जी रहेगा। अच्छा बंसल जी, आपका भी धन्यवाद। और वो हल्दी का रस बनाकर कुणाल जी के घर पर ले जाएं, अपने हाथों से पिलाएं, ताकि कल सुबह कुणाल जी एकदम दहाड़ते हुए नजर आए। ये ऐसी बिल्कुल भरी भरी सी ऐसी दबी हुई आवाज में नहीं। जी बंसल जी। जी अनिल जी, कुणाल जी उसी से डर रहे हैं। क्या है, कुणाल जी ने भी एक नई वाली अनिल जी गाड़ी है जिसको निकालते नहीं है। तो कुणाल जी को मैंने बोला है बस मार्केट के बाद आ रहा हूँ हल्दी का जूस लेके, फिर उनको उनकी गाड़ी में बिठा के अनिल जी रिटर्न ऑर्डर लेके जाऊंगा। तो वो डर रहे हैं अनिल जी। एक्चुअली क्या है, तो यही गाड़ी में एक दो स्क्रैच ना लगे तब तक डर निकलता नहीं है। तो आज डर निकाल के कल कुणाल जी को अनिल जी एकदम निडर आपके सामने पेश करूंगा अनिल जी। खतरनाक ट्वीट है बंसल जी। बंसल जी जैसे दोस्त को मैं बता रहा हूँ अलग से दुश्मन रखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल दोनों का काम एक ही साथ कर देते हैं। वेल डन बंसल जी, यू हैव अगेन परफॉर्म वेरी। धन्यवाद आप सबका। कल सुबह सबसे मुलाकात होगी। मुझे दीप को इजाजत दीजिए। मैं हाँ हमारे साथ तैयार बता